क्वेश्चन लिखो जरा। गिवन गिवन रिएक्शन क्या है? H2O सॉलिड से बन रहा है, H2O लिक्विड। H2O सॉलिड से बन रहा है, H2O लिक्विड। गिवन रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। गिवन केमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। Given chemical reaction, enthalpy of fusion of water at 0 degree Celsius is 40 kilojoule per mole. 40 kilojoule per mole. Find the enthalpy of fusion. Find the enthalpy of fusion at माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। आपको गिवन है Cp की वैल्यू, Cp फॉर H2O सॉलिड दिया है आपको 75 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस, और Cp ऑफ H2O लिक्विड दिया है आपको, सॉरी ये लिक्विड दिया है, ये सॉलिड है कितना 67 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर? आपको बताना है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना होगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस पर। जल्दी से कैलकुलेट करो, किरचॉफ लॉ लगा दो। देखो डेल्टा H1 T1 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो T2 माइनस T1 कितना आएगा पहले बताओ। T2 कितना है, T2 की वैल्यू -10 है, और T1 कितना है माइनस का 0 है, तो ये आएगा माइनस का 10। डेल्टा H1 ये है, डेल्टा H2 ये है, तो आपको डेल्टा H2 पता करना है। डेल्टा H1 आपको दिया है माइनस का 40, ठीक है, सॉरी 40 दिया है, और ये आपका -10 है, इज इक्वल टू H2O सॉलिड से H2O लिक्विड है, तो लिक्विड कितना आएगा, ये लिक्विड माइनस सॉलिड करेंगे तो ये डेल्टा Cp कितना आएगा 75 माइनस 67 आएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ से 8 आएगा। क्लियर? तो डेल्टा H2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -40 इज इक्वल टू माइनस का 80, तो यहाँ से जो डेल्टा H2 आएगा वो कितना आएगा माइनस का 40 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। डेल्टा H2 कितना आएगा माइनस का 40 किलो जूल पर मोल आएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स की जो मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म होती है उनका, चाहे वो एंट्रोपी हो, चाहे वो सॉरी उनकी एंथैल्पी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, सब इंटर एनर्जी हो, क्या होती है जीरो होती है। वो कौन कौन से हैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं आपको नोट, उन्हें डायरेक्ट याद रखना कि इनका अगर इनकी एंथैल्पी इंटर एनर्जी सीधे क्या रख दोगे आप उठाकर जीरो रख दोगे। क्लियर है? यहाँ पर मैं दो टेबल बनाऊंगा, एक यहाँ एलिमेंट की और यहाँ पर उनका जो मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म है, मतलब जो उनको स्टेबल फॉर्म है जिस फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, उस फॉर्म की जो एंथैल्पी होती है उनकी वो क्या होती है जीरो होती है। क्लियर है? तो देखो तो यहां पर लिखूंगा एलिमेंट, और यहां पर उनका मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन, तो H की जो कॉमन अकरिंग फॉर्म H2 होता है, इसकी एंथैल्पी जीरो होती है, नहीं भी दी हो तो उठा के जीरो रख देना। ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन की क्या होती है N2, फॉस्फोरस की सॉरी पहले सल्फर की क्या होती है सल्फर रोम्बिक, सल्फर रोम्बिक। क्लोरीन की F2 गैस। देखो
अगर तुम्हें कहीं भी F2 लिक्विड के फॉर्म में अगर दे दिया तो उसकी जीरो नहीं होती है, फ्लोरीन गैस की ही जीरो होती है। क्लियर? Cl का क्या होता है कॉमन अकरिंग फॉर्म, Cl2 गैस जीरो होती है। Br का क्या हुआ, ब्रोमीन लिक्विड, इसकी जीरो होती है। आयोडीन का क्या हुआ, I2 सॉलिड, इसकी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है ना, जीरो इन्हीं की होती है, बाकी ऐसे मत समझ ले किसी की जीरो कर दो। फिर फास्फोरस की, तो जो फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस की क्या होती है, जो फास्फोरस का जो व्हाइट फॉर्म होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो फास्फोरस ब्लैक की भी जीरो होती है, फास्फोरस रेड की भी जीरो होती है, और फास्फोरस व्हाइट की जीरो होती सबकी जीरो है। और ये स्टेबिलिटी फॉर्म है, ब्लैक फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम रेड फास्फोरस, सबसे कम व्हाइट फास्फोरस होता है। क्लियर है? मरकरी Hg, तो Hg अपनी लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, जीरो होता है उसका। कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, मेटल अगर सॉलिड फेज में है, कोई भी मेटल अपनी सॉलिड फेज में है तो उसकी एंथैल्पी क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर है? नोट करो, हेडिंग डालेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एफ से। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, जब कोई एक मोल कंपाउंड अपनी मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से मिलकर के बनता है तो उसमें जितनी भी हीट एक्सचेंज होती है वही क्या कहलाता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन हाँ याद रखना, कितने मोल कंपाउंड, एक मोल कंपाउंड किससे बनेगा, कॉमन अकरिंग। अच्छा एक और नहीं लिखाया, कार्बन, कार्बन का जो होता है सॉलिड फॉर्म कौन सा होता है कार्बन का, कार्बन का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है वो ग्रेफाइट होता है, लिख लो, मैंने भूल गया लिखाना, कार्बन का मोस्ट स्टेबल कार्बन ग्रेफाइट होता है। ठीक है, कार्बन डायमंड का जीरो नहीं होती एंथैल्पी, ग्रेफाइट की एंथैल्पी जीरो होती है, याद रखना। क्लियर है? तो जैसे एग्जांपल है, अब जैसे मुझे CO2 बनाना है, तो CO2 में कार्बन है ऑक्सीजन है, तो कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या होता है, कार्बन ग्रेफाइट, और ऑक्सीजन का कौन सा होता है, O2 होता है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, CO2। तो देखो कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस चेंज CO2 गैस। अगर मुझे इसकी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ CO2, इसका फॉर्मेशन हो रहा तो क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, और एक मोल ही बन रहा है। देखो अगर ये एक मोल ना बनता तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के। लेकिन हाँ अगर एक मोल ही कंपाउंड बन रहा है और वो भी अपनी मोस्ट स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से, तभी कह पाएंगे कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की एंथैल्पी है, वो किसके बराबर होगी, CO2 जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके 1 मोल की एंथैल्पी के बराबर होगी। माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, माइनस एंथैल्पी ऑफ कार्बन ग्रेफाइट प्लस एंथैल्पी ऑफ O2 गैस। देखो इन दोनों की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, जीरो, अभी लिखा दी मैंने। तो यहां पर क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के। ठीक है, नोट डाउन कर लो। लेकिन अगर हम यहीं पर एक एग्जांपल ले लें, कार्बन डायमंड प्लस O2 गैस चेंज CO2 गैस, अब इस केस में अगर हम डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन लिखें तो ये फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगा। कैसे, देखो ये क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस एंथैल्पी ऑफ कार्बन डायमंड प्लस एंथैल्पी ऑफ CO2। देखो एंथैल्पी ऑफ O2 तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डायमंड की एंथैल्पी जीरो नहीं होगी। अब ये इससे कुछ माइनस करके आएगा आंसर। तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इक्वल टू होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो CO2 की एंथैल्पी है वो माइनस टाइम माइनस भी है किसके, कार्बन डायमंड के, क्योंकि डायमंड जो होता है वो हमारा कॉमन अकरिंग फॉर्म नहीं होता है। कॉमन अकरिंग फॉर्म का मतलब होता है नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? तो इस केस में आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नॉट इज इक्वल टू होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के।
क्लियर है? ये तभी हो पाएगा जब हमारा प्रोडक्ट 1 मोल बन रहा हो और साथ साथ वो 1 मोल प्रोडक्ट अपने कॉमन अकरिंग फॉर्म से ही बन रहा हो, तभी उसको हम बोल पाएंगे। नोट डाउन करो, तो लिख लो, डेफिनेशन लिखो। देखो, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ enthalpy change during the formation of 1 mole of compound from its stable common occurring form अपनी स्टेबल कॉमन अकरिंग फॉर्म से मिलके बना हो और 1 मोल बना हो, तभी आप रिएक्शन की एंथैल्पी जो होती है वो बराबर हो जाती है किसके? फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ किसके? रिएक्शन जो भी है हमारी। क्लियर है? नोट डाउन करो जल्दी से इसको। सर हाँ, एक क्वेश्चन है आईटी का, कह रहा है कि 4 केमिकल रिएक्शन दी है उसने और कह रहा है कि किस केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के। ठीक है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, in which of the following reaction delta H R is equal to delta H of formation। दो कंडीशन बताई मैंने, एक तो 1 मोल बन रहा हो, दूसरा वो अपनी स्टेबल मोस्ट स्टेबल जो कॉमन अकरिंग फॉर्म में दिखाई उनसे बन रहा हो। एग्जांपल लिखो, पहला N2 गैस प्लस 3H2 गैस चेंज 2NH3 गैस। दूसरा हाफ H2 प्लस हाफ I2 गैस चेंज HI गैस। ठीक है, थर्ड वन हाफ F2 गैस प्लस हाफ H2 गैस चेंज HF गैस। ठीक है, फोर्थ वन H2 गैस प्लस I2 सॉलिड चेंज इनटू 2HI गैस। आपसे कहा कि इनमें से किस रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल हो जाएगी। जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो वो पहले वाले में क्या होगा, 2 बन रहा है, ये तो बात ही खत्म। यहाँ वाले में I2 गैस है, तो गैस की तो 0 होती नहीं, ये खत्म। हाँ, ये वाला एक तो 1 मोल बन रहा है और दूसरा अपनी कॉमन अकरिंग फॉर्म से बन रहा है, तो इसका जो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, वो इसकी फॉर्मेशन के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद इसका तो होगा नहीं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसकी बात ही खत्म हो गई। क्लियर है? नोट कर लो। अगला कंसेप्ट आएगा, अगला कंसेप्ट क्या है, अगर हमें कभी भी किसी क्वेश्चन में गिवन है सबकी हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन, हमको किसी भी क्वेश्चन में हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से सुनना, अलग अलग दिया है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये है, CH4 ये है, CO2 की ये है, और हमसे कह रहा है कि रिएक्शन की एंथैल्पी बतानी है। देन कैलकुलेट enthalpy of reaction, क्या होगी, डेल्टा HR की वैल्यू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होगी। समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी। दो मेथड होते हैं, या तो उसकी रिएक्शन लिखो और या तो जो दिया है और रिएक्शन पता है उसके अकॉर्डिंग रख दो,
अब जैसे कह रहा CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन x किलो जूल पर मोल है, CH4 की ये है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, ठीक है। तो आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों में से ये वाला मेथड बड़ा इजी होता है, उसमें हमको रिएक्शन लिखनी पड़ती है। क्लियर है? एक क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, उसके थ्रू बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है 2A प्लस 3B चेंज 4C। आपसे कह रहा है कि हमको A की एंथैल्पी दी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, B का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, C का दिया है। हमसे कह रहा है कि इस टोटल रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी। तो डेल्टा HR की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ C, कार्बन नहीं C है, माइनस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ A प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ B। बस इस तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ये नंबर होते हैं इनका यूज जरूर करते हैं एंथैल्पी के मल्टीप्लाई में, ठीक है। इस चीज का खास ख्याल रखना। तो नोट करो, एक क्वेश्चन कराता हूं अभी। राइट डाउन हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसको लिखते हैं डेल्टा H ऑफ C से, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जब हम एक मोल कंपाउंड को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कितना मोल, एक मोल, तो उस टाइम जो भी हीट रिलीज होती है, क्योंकि कंबशन में हीट रिलीज होती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। लेकिन याद रखना, जिसको हम बर्न कर रहे हैं वो एक मोल ही होना चाहिए, एक मोल से ज्यादा होगा तो हीट ऑफ रिएक्शन उसके बराबर नहीं हो पाएगी, उसकी कंबशन रिएक्शन के बराबर नहीं हो पाएगी। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल है कार्बन, और हाँ जो जलने वाला है वो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, ध्यान रखना। कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस चेंज CO2 गैस। तो देखो यहां पर जो एंथैल्पी होगी रिएक्शन की, वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर होगी। लेकिन हम यहां पर बोल सकते हैं कानूनन कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो बराबर है हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट के। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है कार्बन का, इसका एक मोल बर्न हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं यहां पर, सिंपल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम बोल सकते हैं किसके बराबर, देखो जो वैलिड तरीका उसके अकॉर्डिंग तो हम ये सिर्फ बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है हम कह सकते हैं ये बराबर होगा हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट के बराबर होगा, ठीक है। क्यों बोल सकते हैं, बस इसलिए बोल सकते हैं कि यहां पर जो जलने वाला है वो एक मोल है और वो स्टेबल फॉर्म है, इसलिए केवल, ठीक है। अब आपको मैं 2-3 एग्जांपल करा रहा हूं, आपको बताना है कि यहां पर फॉर्मेशन इसके बराबर होगा कि नहीं। देखो एग्जांपल क्या है, कार्बन डायमंड प्लस O2 चेंज CO2 गैस। आपको बताना है कि डेल्टा हीट ऑफ कंबशन बराबर के एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के होगा, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला है CO प्लस हाफ O2, CO प्लस हाफ O2 चेंज CO2 गैस, CO प्लस हाफ O2 चेंज CO2 गैस। देखो यहां पर पहले वाले में बिल्कुल नहीं होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर कौन है, कार्बन डायमंड है, स्टेबल फॉर्म नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, कार्बन डायमंड की वजह से क्या होगा, इसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ कंबशन के बराबर नहीं होगा। दूसरी चीज यहां पर होगा क्या, हाँ, क्योंकि जो इसका एक मोल है ये कोई दूसरी गैस है, मतलब ये स्टेबल फॉर्म से नहीं देखेंगे आप, क्योंकि दूसरी गैस है, CO गैस है, तो एक मोल है, कोई बात नहीं, इसका एक मोल बर्न हो रहा है, तो यहाँ क्या कहेंगे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बराबर होगी, किसके कंबशन के, कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबशन, ठीक है। तो लिखो जरा, द एंथैल्पी चेंज the enthalpy change
ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ, हाँ कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, क्योंकि जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा कार्बन ग्रेफाइट का तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और कंप्लीट होता है तो CO2 गैस बनती है, तो कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। लिखो, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन। ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन है जेई का है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लगेगा तुमको स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको 2 रिएक्शन दी हैं, पहली है, आप इसको नोट कर लो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक। कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस चेंज CO2 गैस, इसका जो डेल्टा H की वैल्यू है वो -x किलो जूल पर मोल है, माइनस का x है। और दूसरी रिएक्शन है कार्बन डायमंड प्लस O2 गैस चेंज CO2 गैस, इसका जो डेल्टा H की वैल्यू है वो है माइनस का y। आपसे कह रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ए पार्ट है y इज ग्रेटर देन x, बी है y इज इक्वल टू x, सी है x इज ग्रेटर देन y, एंड डी है नन ऑफ दीज। देखो ऐसे क्वेश्चन करने क्या करो, सबसे पहले कोई रिएक्शन रिवर्स कर दो। और लॉजिक क्या कहलाता है, जब हम स्टेबल किसी भी स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म में जाते हैं तो हीट देनी पड़ती है, मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अगर अनस्टेबल से स्टेबल में आते हैं तो हीट रिलीज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कार्बन डायमंड और कार्बन ग्रेफाइट में ग्रेफाइट हमारा क्या है, स्टेबल फॉर्म है। तो कोई भी एक रिएक्शन रिवर्स कर दो, कोई भी कर दो, चाहे 1 कर दो चाहे 2 कर दो, चलो 2 कर दिया हमने। जब सेकंड रिएक्शन रिवर्स करोगे तो O2 CO2 कैंसिल होगा, CO2 CO2 कैंसिल होगा, और ये डेल्टा है जो -y है प्लस y हो जाएगा, और कार्बन डायमंड उधर चला जाएगा। तो फाइनली बनेगा क्या, कार्बन ग्रेफाइट से बनेगा कार्बन डायमंड, और डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स। ऐड कर दो दोनों को, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखो, ग्रेफाइट से डायमंड, स्टेबल से अनस्टेबल, मतलब एंथैल्पी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अगर डायमंड से ग्रेफाइट करते तो भैया ये प्लस x हो जाता, ये y माइनस y, x माइनस y होता, और लेस देन 0 हो जाता, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल में आप जा रहे थे, तो भी आंसर यही आता। क्लियर? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, रुक जाना, आप इसको नोट करो। क्वेश्चन है H2 गैस हाफ O2 गैस, बहुत लटक रहा है सर, ब्लर हो रहा है सर सब कुछ। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस चेंज H2O लिक्विड, इसमें डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, माइनस का x किलो कैलोरी पर मोल। ये भी आईटी का क्वेश्चन है। दूसरी रिएक्शन है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस चेंज H2O गैस, यहाँ डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, माइनस का y किलो कैलोरी पर मोल। तो आपको x और y में रिलेशन बताना है। ऑप्शन यही चारों हैं, ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए भी यही ऑप्शन है। ठीक है, आपको बताना है कि क्या होगा इसमें। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, तरीका बता दिया है, बताओ क्या होगा आंसर इसका। देखो रिएक्शन रिवर्स कर दो कोई भी, चाहे ये वाली चाहे ये वाली। चलो अगर इसको रिवर्स करते हो तो क्या होगा, देखो H2O गैस से क्या बन जाएगा, H2O लिक्विड बन जाएगा। डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी इसमें, इसको रिवर्स कर रहे हो तो ये y हो जाएगा, y माइनस एक्स। देखो गैस से लिक्विड में जा रहे हैं, अगर हम लिक्विड से गैस में जाते तो हीट देनी पड़ती। अब आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो, मतलब हीट रिलीज करनी पड़ेगी, तो y क्या हो जाएगा, x से कम हो जाएगा, y इज लेस देन x हो जाएगा। क्लियर है? नोट डाउन करो।